जो भी छात्र या फिर छात्रा इंटर या फिर मैट्रिक की परीक्षा 2022 में देंगे या फिर 2021 में इंटर या फिर मैट्रिक को पास किए हैं, उन दोनों छात्रों को लेकर अपडेट आई है जो कि देखना बेहद ज़रूरी है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह से इन्फॉर्मेशन सबसे पहले दिया जाता है। तो सबसे पहले मैं 2022 वाले स्टूडेंट को अपडेट देना चाहता हूं। तो यहाँ पे देखिए कि आप 24 सितंबर तक भर सकते हैं इंटर का परीक्षा का फॉर्म। ठीक है, तो ये अपडेट को आप लोग देख सकते हैं कि ये जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है अब यह बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, उसके बाद सेकेंड अपडेट पे हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि बिहार बोर्ड के इंटर परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म भरने का तिथि विलंब शुल्क के साथ 17 सितंबर से बढ़ाकर 24 सितंबर तक अब कर दिया गया है। यदि किसी छात्र या फिर छात्रा का मूल रजिस्ट्रेशन यानी ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन में अंकित उनके नाम, माता का नाम, पिता का नाम, स्पेलिंग, फोटो, जन्म तिथि, धर्म, जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, लिंग, विषय परीक्षा के माध्यम के संबंधी किसी प्रकार की त्रुटि हो गई हो तो इस संबंधी में शिक्षण संस्थान के प्रधान के द्वारा समिति के पोर्टल पर ऑनलाइन सुधार किया जाएगा। इसके बाद संशोधित सूचीकरण के विवरण के आधार पर परीक्षा को फॉर्म भरने की कार्रवाई की जाएगी। बाद में किसी भी हाल में त्रुटि का सुधार नहीं किया जाएगा। जिनका चालान नहीं हुआ है या फिर निकल गया है उसको 24 सितंबर तक शुल्क को जमा करनी है। तो ये चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि अगर किसी भी छात्र या फिर छात्रा को फॉर्म भरने में छूट गए हैं या फिर ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन में किसी भी प्रकार की त्रुटि है, जो मैंने आप लोग को बताया, अगर वो त्रुटि है तो अगर आप लोग सुधारवार कर सकते हैं। इसके लिए 24 सितंबर तक आप डेट को बढ़ाया गया है। तो आप लोग अगर किसी का फॉर्म छूट गया या फिर सुधार करवानी है तो जाकर करवा सकते हैं। तो ये अपडेट थी 2022 वाले स्टूडेंट के लिए कि अंतिम मौका दिया गया, इसके बाद मौका नहीं दिया जाएगा। दूसरी अपडेट को देखते हैं। तो दूसरी अपडेट यहाँ पे बोला गया है कि इंटर में नामांकन को अब 21 सितंबर तक होगा। ठीक है, इंटर का जो सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हुआ है उसके आधार पर अब 21 सितंबर तक एडमिशन की प्रक्रिया चलेगी। तो इसको लेकर भी अपडेट है। तो यहाँ पे देखने का कोशिश कीजिए कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के संबंध में वैसे संस्थान जहां इंटर की पढ़ाई होती है वहां OFSS के माध्यम से इंटर में नामांकन की तिथि 17 सितंबर से बढ़ाकर अब 21 सितंबर तक कर दिया गया है। प्रतिदिन नामांकित छात्रों का विवरणी अगले दिन अनिवार्य रूप से OFSS के पोर्टल पर ऑनलाइन एंट्री की जानी है। संस्थान से कोरोना के गाइडलाइन को फॉलो करने को कहा गया है। संस्थान को पर्याप्त संख्या में काउंटर की व्यवस्था भी करने को कहा गया है। लेकिन मेनली रूप से यहाँ पे बोला जाए तो अगर किसी भी स्टूडेंट का दूसरी सूची में नाम आया है, किसी कारणवश एडमिशन नहीं लिए हैं, तो एडमिशन की प्रक्रिया आप 21 सितंबर तक करवा सकते हैं। तो ये था सेकेंड अपडेट मैट्रिक इंटर का 2021 वाले के स्टूडेंट को। और दो इंटर वाले स्टूडेंट के लिए बड़ी खबर यह है कि स्कॉलरशिप के लिए ई कल्याण का वेबसाइट अब 1 से 2 दिनों में चालू हो रहा है। तो गूगल में आके आपको टाइप करना है टेक्निकल रंजय। जैसे ही टेक्निकल रंजय सर्च करिएगा तो ये वेबसाइट मेरा खुल जाएंगे, या फिर डायरेक्ट गूगल में आएगा तो वहाँ से भी खोल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आप लोग ई कल्याण वाला जो पोस्ट लिखा हूँ उसको ओपन करके यहाँ से आप लोग पूरा रीड कर सकते हैं। जैसे ई कल्याण छात्रवृत्ति 10,000 इस वाले पे क्लिक करके ऐड आएगा तो इसको बंद कर दीजिएगा। उसके बाद पूरा डिटेल्स में इसकी जानकारी ले सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेंगे, कब से अप्लाई होगा, क्योंकि जल्द 1 से 2 दिनों में सूत्रों से मिली खबर के अनुसार शिक्षा विभाग इसका पोर्टल अब ऑनलाइन करने जा रही है। ठीक है, यानी खुल जाएगा जल्द, आप लोग को आवेदन अब लिया जाएगा। तो इसके लिए पूरा डिटेल में आकर समझ लीजिए और पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो यही था इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और 2022 वाले स्टूडेंट का तैयारी लाइव अब शुरू हो रहा है, तो आप लोग पार्टिसिपेट हो जाइए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।